नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आचार्य सुशील शर्मा है। जैसा कि हमने फेसबुक पर पहले अद्भुतों के विषय में एक सूची दी थी कि अद्भुत क्या होते हैं, इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज उन्हीं अद्भुतों के विषय में या अद्भुत वर्त के विषय में आप सभी से चर्चाएं करेंगे कि क्या होते हैं अद्भुत, इनका परिहार क्या है, इनसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं प्रकृति पे, पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में। तो आज इन्हीं सब पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आपका स्वागत है सर्वांग ज्योतिष दर्शन विकास समिति के यूट्यूब चैनल में। क्या होते हैं, पहला नैमित्तिक और दूसरा अनैमित्तिक। नैमित्तिक अद्भुत वह है जो केतु के उदय उल्का पाद दिग्दाह निमित्त से उत्पन्न होता है। वह अद्भुत शुभ एवं अशुभ सूचक होते हैं। जो अद्भुत बिना किसी निमित्त पूर्व घटित केतु आदि के उदय से उत्पन्न हो उसे अनैमित्तिक अद्भुत कहते हैं। उसमें अशुभ सूचक अद्भुत उत्पात कहलाता है और शुभ सूचक अद्भुत शुभ शकुन कहलाता है। मर्त्यों अर्थात भूवासियों के विनाश के लिए, भूवासियों के विनाश करने वाले, उद्वेग करने वाले तथा अप्रसन्नता बढ़ाने वाले अद्भुत को ही उत्पात कहा गया है। अर्थात हर व्यक्ति की प्रसन्नता होना भी अनिवार्य है। यदि कोई प्रसन्न नहीं होता तो उससे भी उत्पात उत्पन्न होते हैं। अतिवाचक, अनिष्टवाचक आदि सभी शब्द उत्पात के पर्यायवाची हैं। इसलिए वराहमिहिर ने प्रकृति की विपरीत परिस्थिति को ही संक्षेप में उत्पात कहा है। प्रकृति के अंतर्गत भूतों यानी पंच महाभूतों अथवा प्राणियों के विकार से उत्पन्न परिस्थितियों को उत्पात कहा जाता है। उनका भूतों यानी पंच महाभूतों का आश्रय अंतरिक्ष से ऊपर आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी है और पंच महाभूत क्षितिज, जल, अग्नि, आकाश और वायु उत्पात की योनि उपत्ति स्थान है। के अतिलोभ से, असत्य बोलने से, नास्तिकता से, ईश्वर पर अविश्वास करने से, अधर्म करने से और अविनय निश्चित करने से उपद्रव होते हैं। मनुष्यों के अविनय से देवतागण अप्रसन्न होते हैं और वे दिव्य, आंतरिक्ष एवं भौम अद्भुत को उत्पन्न करते हैं। वे ही तीनों उत्पात देवताओं द्वारा निर्मित होकर मनुष्य के विनाश के लिए विचरण करते हैं और उत्पात रूप में उन उपद्रवों को देवतागण सूचित करते भी हैं। इन उत्पातों की शांति जो करते हैं वे कष्ट नहीं पाते और जो नहीं करते यानी जो नास्तिकता एवं मति भ्रम से कर्म और श्रद्धा पूर्वक उपद्रव निवारण के लिए शांति नहीं करते, वे शीघ्र ही विनाश को प्राप्त करते हैं। स्वभाव से विपरीत को ही प्रायः संक्षेप में उत्पात कहते हैं। उत्पात तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको अभी। भौम उत्पात चलायमान वस्तु के स्थिर होने से और स्थिर वस्तु के चलायमान होने से जो उत्पात उत्पन्न होते हैं उन्हें भौम उत्पात या भौम अद्भुत कहते हैं। जैसे सागर के जल स्थिर होने लगे तो समझ लीजिए कि बाढ़ आने की संभावनाएं बनती हैं, या ज्वालामुखी अगर अति ज्वलनशील होने लगे तो समझिए ज्वालामुखी फटने वाला है। अंतरिक्ष उत्पात उल्कापात या उल्का के पृथ्वी के करीब से गुजरना, निर्घात, विकार युक्त वायु वृष्टि, वायु के साथ वृष्टि हो, चंद्र युक्त सूर्य का परिवेश, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष, ऐरावत, दंड और परिग आदि से उत्पन्न उत्पात और अंतरिक्ष, यह सब उत्पात अंतरिक्ष होते हैं। दिव्य उत्पात वह है जो सूर्य आदि नवग्रहों से और नक्षत्रों के विकार से जो विकार उत्पन्न होते हैं वह दिव्य उत्पात कहलाते हैं। मनुष्यों के अतिलोभ से, असत्य बोलने से, नास्तिकता से, ईश्वर पर अविश्वास करने से, अधर्म करने से और अविनय से निश्चित ही उपद्रव होते हैं। मनुष्यों के अविनय से देवतागण अप्रसन्न होते हैं और
और वे दिव्य आंतरिक्ष एवं भौम अद्भुत को उत्पन्न करते हैं। वे ही तीनों उत्पात देवताओं द्वारा निर्मित होकर मनुष्यों के विनाश के लिए विचरण करते हैं। उत्पात रूप में उन उपद्रवों को देवतागण सूचित भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सूचना नहीं प्राप्त होती, वे सूचना भी करते हैं। इन उत्पातों की शांति जो करते हैं वे कष्ट नहीं पाते, और जो नास्तिकता एवं मति भ्रम या अभिमान वश से इस कर्म को श्रद्धापूर्वक उपद्रव निवारण के लिए शांति नहीं करते, वे शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होते हैं। दिव्य अंतरिक्ष और भौम जैसा कि 3 प्रकार के उत्पात हैं, तो सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों के विकार स्थिति से उत्पन्न जो उत्पात हैं वह दिव्य हैं। उल्कापात, दिग्दाह, सूर्य एवं चंद्र के परिवेश, गंधर्व नगर, वर्षा के विकार, रक्त, वृष्टि, पांशु इत्यादि जो है, दिग्दाह, सूर्य चंद्र के परिवेश, गंधर्व नगर, वर्षा के विकार, रक्त वृष्टि, पांशु वृष्टि, मेघों की आकृति विशेष आदि। जब आप देखे होंगे ऊपर आसमान में मेघ बादल के जो आकृतियां बन जाती हैं, वह आंतरिक्ष उत्पात की सूचना देती हैं। पृथ्वी पर चलायमान वस्तु के स्थिर होने तथा स्थिर वस्तु के चल होने से भूकंप, जलाशयों के विकार आदि को भौम उत्पात कहा गया है। अब इनकी शांतियां इस प्रकार हैं, जैसे अधिक सुवर्ण, अन्न, गाय और पृथ्वी का दान करने से दिव्य उत्पाद भी शांत होता है। फिर आंतरिक्ष और भौम उत्पाद की बात ही क्या है, अर्थात वे दोनों शांत होते ही हैं तथा शिवालय में भूमि पर गोदोहन और कोटि संख्यक हवन करने से दिव्य उत्पाद शांत होता है। उद्यातु गुरवे ग्रामान धेनुम व गोयुगम तथा उल्काम अलंकारैश्च संपूज्य प्रीणयेत् प्रीतमानसा, अर्थात भौम उत्पाद की शांति के लिए सावित्री का लक्ष्य हवन करना चाहिए, देव कार्य करने चाहिए, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तु दान करना चाहिए, गाय, भूमि, स्वर्ण, घोड़ा, रत्न, धान्य, वस्त्र, रथ आदि जिसे जो वस्तु संभव हो और जिन ब्राह्मणों को जिस वस्तु की इच्छा हो या आवश्यकता हो उसे प्रसन्न कर प्रदान करना चाहिए। ऐसा न हो कि यूज की हुई भूमि, भवन जो आप या रथ, हाथी, घोड़े या आज के समय में वाहन जो आप दान कर रहे हैं वो आपके यूज किया हुआ हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रसन्न दान करना दान विधि कही गई है। गुरु को अनेक गाय, 1 या 2 गाय तथा आभूषणों के साथ पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक प्रारंभ आदर सत्कार करना चाहिए। इस विधि से प्रसन्न गुरु को भौम अद्भुत का नाश करते हैं। यह विधि अंतरिक्षाद्भुत की शांति के लिए भी कही गई है, परंतु इसमें विशेषता यह है कि सावित्री का 10 लाख हवन एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए और घृत कंबल तथा 100 निष्क के साथ 12 गाय का गुरु को दान देने से अंतरिक्षाद्भुत शांत हो जाता है। दिव्य अद्भुतों की शांति के लिए कहीं एकाग्रचित्त होकर हवन कर दक्षिणा में 1000 गाय गुरु को दान देना चाहिए। दिव्य अरिष्टजन्य कष्ट को हरने वाली शांति विधि यह है। इस तरह पूजन करने से सुभिक्ष, कल्याण और पुष्टिवर्धन होता है। अद्भुतेष्वपि सर्वेषु त्रिविधेषु न संशयः दिव्यांतरिक्ष भूमेषु अमृत संसिता बुधैहि, अर्थात दिव्यांतरिक्ष भूम इन तीनों प्रकार के सभी अद्भुतों की शांति के लिए विद्वानों ने अमृता की अनुशंसा की है। यह शांति सभी प्रकार के अद्भुतों को नाश करने वाली, सभी विघ्नों का विनाश करने वाली और आयु तथा आरोग्य को बढ़ाने वाली है, इसलिए अमृता शांति ही करनी चाहिए। अमृता के प्रभाव से देवतागण अमृतत्व को प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए हमेशा अमृता शांति करनी चाहिए जिससे आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके बाद तीनों प्रकार के सभी अद्भुतों की शांति की विधि बतलाते हैं। विशेष रूप से भौम अद्भुत की शांति अमृता, आंतरिक्ष अद्भुत के लिए अभया और दिव्य के लिए सौम्या शांति राजा को करानी चाहिए। सर्वोत्पात प्रशमनी अमृता च अभया स्मृता सौम्या चैव महाशांति सर्व काम फलप्रदा, विशेषेण तो भौमेषु शांति कार्या अमृता भवेत्।
अर्थात सभी उत्पातों का नाश करने वाली अमृता और अभया शांति कही गई है। और सौम्या शांति महाशांति है, जो सभी कामना फलों को देने वाली है, परंतु भौम उत्पात की शांति के लिए विशेषतः अमृता शांति करनी चाहिए। इन शांतियों के विशेष वर्णन के लिए आप हमें सूचित कर सकते हैं। यह शांति का विषय कर्मकांड का विषय है। अभी हम आपको केवल इनसे होने वाले उत्पात की शांतियों के विषय में बता रहे हैं कि किस शांति को करने से क्या होता है। अब यह शांति कैसे किया जाता है, यह कोई अच्छे परिपक्व विद्वान हो, जिनकी शास्त्रों में अभिरुचि हो, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, वैसे व्यक्ति इसका विश्लेषण कर सकते हैं। संसार में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जिसका इस शांति से संबंध नहीं होता हो, और इससे बढ़कर कोई दूसरा मंगल कार्य भी नहीं है। नास्ति लोके स उत्पातो यो येनेन न शाम्यति मंगल्यम चा परम नास्ति तदस्मादतिरिच्यते। इन दिव्य आंतरिक भौमाद्भुतों का फल राजा, राजा पुत्र, रानी, खजाना, संसार, नगर, पुरोहित और वाहनों पर अधिकांशतः होता है। यहाँ राजा का अभिप्राय यह कि देश के जो मंडलायुक्त होते हैं या देश के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंडल युक्त है, मंडल है, नगर है एवं घर के प्रधान जो होते हैं, इन सबों पे इसका प्रभाव होता है। इसी प्रकार से जैसे भी वायरस का सीजन चल रहा है, तो इस वायरस में भी शांतियों का बहुत सारे वर्णन किए गए हैं अपने शास्त्रों में। तो इसका सावित्री नामक अनुष्ठान करने से जितने प्रकार के ये वायरस, जिसको महामारी कहा गया है, तो जितनी भी प्रकार की महामारियां होती हैं, यह सभी सावित्री अनुष्ठान से नष्ट होती हैं, ऐसा यह शास्त्रों का वचन है। अधिक जानकारी के लिए आप अद्भुत सागर नामक ग्रंथ और अग्नि पुराण में इसका पूर्ण विश्लेषण या वर्णन देख सकते हैं। तो अब इजाज़त चाहते हैं मित्रों, आप सबसे नमस्कार।